हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक कॉर्नर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक डब्बा है। डब्बा, इसको डब्बा बोलते हैं। तो इसमें ना दोस्तों, ये क्या है, ये जो है ना, तो ये जो है ना, ये इसको ड्राइवर कार्ड बोलते हैं। तो ये जो ड्राइवर कार्ड है, आज हमारी चर्चा इसी के मैटर में होगी कि ये जो ड्राइवर कार्ड है कैसे वर्क करते हैं और क्या है, ये आखिर है क्या। ये दिखने में अजीब सा क्या है, तो इसको समझेंगे आज हम। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझने के लिए आज एक डायग्राम बनाएंगे। और ये मशीन में जो ज़्यादातर ओसी प्रॉब्लम आती है ना, उसको भी समझेंगे कि भाई सब कुछ तो ठीक कर दिया, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ओसी तो आ गई फिर से, और फिर चेक करो तो भैया हमारे एक ना एक मॉसफेट उड़ा रहता है। ये क्यों? जब हमने बनाई मशीन तो चलनी चाहिए, और चल भी रही है, तो आधे घंटे बाद वापस क्यों आ रही है? तो मैं उसका कारण बताऊंगा दोस्तों आज। कई हमारे भाई हैं जो बोलते हैं कि बनाइए वीडियो, बनाइए उसी के ऊपर बनाइए, तो आज उसी हमने चूज़ किया है पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो अब जो उस दिन हमने ड्राइव चेक की थी, कहाँ पे? ड्राइवर टेस्टर से, पिछले वीडियो में। तो सबको मालूम है कि ड्राइवर वो किस में आती है, इसमें आती है। ये क्या है? ये ड्राइवर है। किसका ड्राइवर है? किसका? ये जो मॉसफेट लगे होते हैं ना भैया, मॉसफेट वाले कार्ड में, टॉप कार्ड में 6 इधर 6 उधर, 3 इधर, 3 के चैनल, ये 3 का वो, 3 का ये। तो वो जो ड्राइवर, जो मॉसफेट है ना भैया, तो उनको ना कार में बिठा के और घुमाने के लिए और चलाने के लिए ये ड्राइवर है उनका। ये ड्राइवर है। और भैया ये ड्राइवर इस कार में बैठा है। ये कार है, एक कार, और ये ड्राइवर। तो अब जो ये इसके साथ बैठ के चल रहे हैं ना पीछे, ये जो इसके चके हैं, चकों के ऊपर गद्दियाँ बनी है, ये गद्दियाँ, इसके ऊपर ना वो मॉसपेट बैठ के चलते हैं। 12, 3 इधर बैठते हैं, 3 इधर, और 3 इधर और 3 इधर बैठते हैं। 3 3 का चैनल बना के एक साथ बैठेंगे तो भैया ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, या ऐसे हो जाएगी। तो ये ना बट के 4 हिस्सों में बैठते हैं, और ये ड्राइवर ना उनको चलाता है। तो ये जब इसका, ये जो जीनर लगे ना, जीनर बोलते हैं इसको, जीनर डायोड। तो ये जब पेट्रोल है, ये इसको पेट्रोल बोलो, पेट्रोल। तो जब पेट्रोल नहीं डलवाते हैं ना ये मॉसपेट लोग इसमें, तो ये उड़ जाते हैं, और ये ड्राइवर काम नहीं करता है। कैसे करेगा भाई? जब कार चलेगी नहीं तो ये कैसे करेगा काम? तो यही है इसमें। देखो क्या है, ये है एक 16/8 का ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर ही है भैया, ये गोल है लेकिन है ट्रांसफार्मर टाइप। ये जो है ना, ये प्राइमरी है इसकी, और फिर इसमें टर्नें लिखी हुई हैं। ये जो है 16/8। तो इसको खोल के देखना कभी दोस्तों। ये एक तार जो है ना, लाल वाली या काली वाली, दोनों में से ये 16 है, और एक तार और जो इसमें है ना, ये एक ये है। तो अब एक जो दूसरी है ना, उसकी ये 8 टर्नें होती है। तो ये क्या मिला हमें? 2 तारें मिली। और यहाँ पे ना दोस्तों, एक ये 3K की रेजिस्टेंस लगी है। चलो आज तो डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखो दोस्तों, यही है जो मैं समझाना चाहता था आपको। अब इसका एक, चल भाई, नहीं चल, ये चलने लगी। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। किसका? ये दिखाया दोस्तों, ये पॉइंट दिख रहा है। एक एक, तो ये मैंने 2 बना दिए। दूसरा एक, तीसरा एक, चौथा एक, पांचवा और छठवां, सातवां। टोटल ये कितने हो गए? 8। ये गद्दियाँ बनी है मॉसफेटों की, बैठो भैया। और ये भी, ये पेट्रोल हो गया। ये 3 3 का मैंने पेट्रोल बताया। अब ये बताओ दोस्तों, ये देखो, ये जो 3 लगे हैं ना दोस्तों, ये 3, 1 2 3,
ये हैं 4148 जीनर डायोड, लिखा भी है 4148। तो दोस्तों ये जो इसका जो काम है ना 4148 का, मॉसफेट को चलाना ही है। तो जब 3 में से कोई एक ख़राब हो जाता है ना, तो थोड़ी देर चलने के बाद मशीन का वो वाला, तो ये एक मॉसफेट का होगा, ये दूसरे मॉसफेट का है और तीसरे मॉसफेट का है। तो जो ख़राब होगा ना वो वाला मॉसफेट ही उड़ेगा। अब मान लो 3 मॉसफेट लगे हैं ना, तो ये 3 मॉसफेट हैं, तो ये 3 ही जीनर हैं, और वो 3 जीनर किसके लिए हैं? ये इन मॉसफेटों के लिए ही है। मैं अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपको इसकी ड्राइव का, तो वो तो ठीक है। ये 23N50 लिख दो इसको, भली लगे ही होते हैं। तो ये जो है ना, एक चैनल पे ये 3 जीनरों से कनेक्ट होते हैं, और 3 जीनर ही इसके साथ चलते हैं। एक ख़राब मतलब वो मॉसफेट ख़राब। तो ये मुख्य कारण है कि जीनर ख़राब हो जाने के कारण हमारा जो मॉसफेट है ना वो बार बार उड़ता है। कई भाइयों की प्रॉब्लम आती है कि चारों चैनल में से एक ही चैनल का बार बार उड़ रहा है। तो भैया ये तो बदलो, इसका 4148 बदलो, सब बदल दो, नया कर दो, बिल्कुल कभी नहीं उड़ेगा। ये तो हो गई इसकी बात। अब हम करते हैं प्रैक्टिकल थोड़ा। तो दोस्तों देखिए, आपको मैंने उस दिन ये सर्किट है, ये देखो ये सर्किट है। इस सर्किट में मैंने आपको ना उस दिन ड्राइव नपवाई थी, फिर से नपवा रहा हूँ आज। सप्लाई इसको दोस्तों आज मैं इस हमारी बनी हुई ना 24 वोल्ट से देता हूँ, हमारी वेल्डिंग मशीन की सप्लाई से ही। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर ये वाली सप्लाई यूज़ इसीलिए करता हूँ क्योंकि हम तो वेल्डिंग मशीन का काम कर रहे हैं ना दोस्तों। मैं आरओ का काम थोड़ी कर रहा हूँ, आरओ का नहीं कर रहा हूँ। ना ही बाज़ार में जो ये मॉड्यूल मिलते हैं 24 वोल्ट के, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो उनका काम थोड़ी नहीं है। वो ये आईसियाँ इतना एम्पियर सह थोड़ी पाती हैं। तो इसीलिए मैंने पर्सनल के लिए ना दोस्तों ये बनाया है। ये ना वेल्डिंग मशीन के सर्किट के लिए ही बना है, और अगर इससे चलाओगे आरओ या चलाओगे गाड़ी तो नहीं चलेगी। 24 वोल्ट का ये इसके लिए बना है, चलेगी लेकिन ख़राब हो जाएगी जल्दी। तो दोस्तों ना इसको सप्लाई मैंने दे के तो इसको दी है यहाँ पे 24 वोल्ट। ये यहाँ पे मैंने इसको 24 वोल्ट दिया है। तो अब हमने क्या किया था, ड्राइव टेस्टर से ये दोस्तों मैंने ना इस ड्राइव टेस्टर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। कई भाइयों ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई ये टेस्टर चाहिए, ये टेस्टर चाहिए। तो मैं टेस्टर देने को तैयार नहीं था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये टेस्टर मैंने बनाया है, लेकिन दोस्तों अभी इसमें कुछ खामियां थी। तो वो जो खामियां हैं अब पूरी हो गई। अब ये सर्किट काम करने लगा है अंदर का बढ़िया। तो क्या था दोस्तों, जब हम ड्राइव नाप रहे थे ना इधर, तो उधर की तो बता रहा था, लेकिन जब हमने ड्राइवर को बोला ना अब तुम आगे बढ़ो, तो ड्राइवर नहीं बता रहा था कुछ, क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरे को तो तुमने 4 भागों में बांट दिया है, और तुम तो मेरे को वहाँ पे यहाँ तो पूरा भार नाप रहे थे। तो वो नहीं बता पा रहा था फिर उसकी ड्राइव ये सर्किट। तो क्या किया है दोस्तों, अब हमने इसमें मॉडिफिकेशन के लिए एक और सर्किट कनेक्ट कर दिया अंदर, जिसकी ये एलईडी है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों अब हम उठाएंगे एक ये ड्राइवर। तो ये ड्राइवर अब हम जोड़ेंगे इसकी ड्राइव से। तो ये इसको उल्टा कर देते हैं दोस्तों और इसको बंद कर देते हैं। कोई भी काम जो हमको करना है ना बंद करके करना है, नहीं तो वो शॉर्ट हो जाएगा। अब इसकी ड्राइव में दोस्तों मैंने ना ड्राइव दे रही, ये यहाँ पे ना मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों अब देखो कि मैंने क्या बताया आपको। अब जो ना, अब हमने तो उस दिन क्या किया, चेक किया ड्राइव को। अब फिर करते हैं।
ये मैंने चालू कर दिया। तो ये टेस्टर जो मैंने बनाया ना वो ड्राइव के लिए ही बनाया है, और ये टेस्टर जो वर्क कर रहा है ना, मेरे मल्टीमीटर में भी दम नहीं था। अब मैंने इसकी ड्राइव को चेक करने के लिए यहाँ लगाया, ये ड्राइव तो बता रहा है बढ़िया। तो दोस्तों अब जो ये चैनल बना ना हमारा, ये तो सर्किट चालू है। तो अब जो ये चैनल हमारा बना, ये ड्राइवर सर्किट का, इसमें हम जब नापने जा रहे थे ना दोस्तों, तो वो ड्राइव हमको मिल नहीं रही थी जो प्रॉपर हमको मिलनी चाहिए। तो हमने इस मॉडिफिकेशन के द्वारा इसको ओके कर दिया। तो अब देखो, अब ये जो 2 तारें हमने निकाली है, ये इसके लिए निकाली है। मैंने बताया है आपको 4 चैनल हैं। अब इसमें से ना किसी एक चैनल की ड्राइव नापने के लिए हम इन तारों का यूज़ करेंगे, ऑरेंज वाली तारों का। तो ये हरी लाइट, ग्रीन लाइट जलनी चाहिए अगर ड्राइव सही है। तो चारों मॉस्फेटों को अगर बराबर ड्राइव मिलेगी तो ये एलईडी चारों के यहाँ जलेगी, नहीं तो अगर एक को भी कम मिलेगी तो ये नहीं जलेगी। अब मैं आपको ना एक चैनल पे चेक करवा रहा हूँ, एक चैनल पे तो ये बढ़िया जल रही है। अब मैं दूसरे चैनल पे चेक कर रहा हूँ, तो ये इधर भी बढ़िया जल रही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों चारों पे चेक कर लेंगे ना जब, और कहीं अगर फॉल्ट होगा ना तो ये देखो जैसे, लेकिन ये तो नया है ना दोस्तों सर्किट, ये ड्राइवर ले इसीलिए नहीं, क्योंकि ये इधर ना वार्निश किया रहता है। तो अब इस वार्निश को खरोच दो। ये जो है ना इधर वो लगा देते हैं चमक, ताकि नया तो लगे थोड़ा। हमारे जैसे थोड़े ये भैया रिपेयरिंग करके बेच देते हैं हम लोग। इसका मतलब रिपेयरिंग, अब रिपेयरिंग किया हुआ भी नया ही है भैया हमारा, ये समझ लो। हम सिर्फ कलर नहीं करके देते हैं। ये देखो, अब हम दोस्तों इस पे नापते हैं इसके। ये देखो ये जलने लगी। अब इसका ये तीसरा चैनल भी सही है, तो अब ये चौथे पे नापते हैं, तो ये जलने लगी। तो अब जो मैंने ये एलईडी लगाई है ना दोस्तों, इसकी सर्किट से इसका जो ये मॉसफेट है ना, उसके लेवल को थोड़ा हाई करके और इस कनेक्शन को भी जोड़ दिया है एक रेजिस्टेंस के साथ। तो इस प्रकार से ये अब इधर का भी नाप रहा है और इधर का भी नाप रहा है। मान लो अगर इसमें से कोई एक जीनर ख़राब होता ना दोस्तों, तो ये बत्ती नहीं जलती, ये बत्ती नहीं जलती। तो कारण यही है कि अगर ड्राइवर कार्ड में ये 3 जीनर में से ना एक जीनर भी उड़ा हो, तो तीनों मॉसफेटों में से एक पे ना शंका बन जाती है और वो उड़ जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद ओसी दिखा देता है। मुख्य कारण इसका यही है। तो अब हम इसको ना बंद कर देते हैं कि फालतू पे टकरा वगैरह जाती है। तो ये बंद हो गई। तो दोस्तों वेल्डिंग मशीन के पार्ट्स तो अवेलेबल हैं ही, ये जैसे कि आप देख भी रहे हैं, ये स्विच हैं, स्विच वगैरह भी आ गए हैं। तो ये तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा भैया, इसमें क्यों टाइम गवाएं वेल्डिंग मशीन के लिए पार्ट्स। तो अब दोस्तों इसको समझ लिए ना आप, इसको देख लो आप अच्छे तरीके से। ये 224 लगा रहता है, 41-48 के 3 10 ओम 3 के, और ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। यहाँ लगेगा आपका, क्या लगेगा, ये 16-8। इस प्रकार से दोस्तों ये ड्राइवर कार्ड वर्किंग करता है। और अगर जीनर डायोड कोई ख़राब हो ना 41-48 में से, तो ओसी आना निश्चित, ये तो समझ लो ओसी आएगा ही आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आगे भी बनाए भैया हम वीडियो आपके लिए बढ़िया बढ़िया। ठीक है दोस्तों, ओके।